हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि मैन्युफैक्चरर और जो ब्रांड ओनर होते हैं जो कि ब्रांडिंग करके प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंट है और क्या करना ज़्यादा बेस्ट होता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक राज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब बिजनेस चैनल सर्विस स्पार्क। आज का टॉपिक में हम लोग पहले बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरर के बारे में। मैन्युफैक्चरर होते कौन लोग हैं? ठीक है, एक्चुअली मैन्युफैक्चरर और इसमें एक पार्ट होता है असेंबल। ठीक है, मैन्युफैक्चरर वो चीज़ होते हैं जो कि खुद प्रोडक्ट को बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ है वो ले रहे हैं और उसको खुद बना रहे हैं। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल के लिए आप रख लो ये चीज़ें कि बॉटल। ठीक है, बोतल के मैन्युफैक्चर जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, बोतल को पूरा बना रहे हैं, बोतल से लेके कैप तक वो सारा कुछ खुद बना रहे हैं। ठीक है, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो बोतल को कहीं और से बना रहे हैं, कैप को कहीं और से बनवा रहे हैं, उन दोनों को लाके खुद असेंबलिंग करके और उसको बेच रहे हैं। तो ये असेंबल होते हैं। ठीक है, जो असेंबल करके बेच रहे हैं, दोनों लोग मैन्युफैक्चरर ही एक दूसरे को बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है मैन्युफैक्चरर के केस में। तो मैन्युफैक्चरर, आप कोई भी रॉ मटेरियल लेके आते हो, उससे आप प्रोडक्ट रेडी करते हो और उस रेडी करके प्रोडक्ट को आप मार्केट में सेल करते हो। जस्ट आप एक मैन्युफैक्चरर हो। ठीक है, अब सेकंड जो मैंने इसमें एक पार्ट बोला है, सेकंड पार्ट जो था वो था आपका ब्रांडिंग। ठीक है, अब ब्रांडिंग क्या चीजें है, मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम बड़े बड़े जो ब्रांड हैं वो लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, कोई थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरर करवाते हैं, वो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे और अपने ब्रांड को वहां पर ब्रांडिंग करवाते हैं और उस चीज को सेल करते हैं। अब आप लोग को माइंड में एक केस आएगा कि सर, तो अगर किसी अदर पर्सन से वो मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं तो क्या उनका डिजाइन कोई वो तो चाहे किसी और को भी सेल कर सकते हैं? बट नहीं, ऐसा नहीं है। उनके साथ एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि आप जो हमारे लिए जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही बनाओगे प्रोडक्ट। ऐसे डिजाइन का प्रोडक्ट आप अदर सेलर के लिए नहीं बना सकते या फिर अदर ब्रांड के लिए आप नहीं बना सकते। ये एक एग्रीमेंट होता है साइन मैन्युफैक्चरर के साथ में, तभी जाके वो मैन्युफैक्चरर के साथ वो टाई अप होता है और वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए रेडी होते हैं। ठीक है, वरना क्या हुआ कि अगर मैंने पूमा का शूज और एडिडास का शूज का डिजाइन अलग अलग होता है, बट अगर मैं बात करूं कि पूमा किसी और से बनवा रहा तो क्या मैं वहां से बनवा के मैं भी अपना एक नया ब्रांड लगा के उस पर बेच सकता हूँ? नहीं, क्योंकि वो ब्रांड जो होता है, वो डिजाइन जो होता है, वो उस ब्रांड का होता है। उन्होंने इस चीज के लिए उसको वो किया रहता है, रजिस्टर्ड किया रहता है। डिजाइन भी क्योंकि जिस तरह से ब्रांड रजिस्टर्ड होता है उसी तरह डिजाइन भी रजिस्टर्ड होता है। और रजिस्टर के साथ साथ जिनके साथ एग्रीमेंट हुआ है ब्रांड ऑनर के साथ में, उन ऑनर के साथ में क्या होता है कि आप वहां पर उस ब्रांड की डिजाइन को आप किसी अदर पर्सन को नहीं दे सकते। अगर वो देंगे तो उन पर लीगल एक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो ब्रांड किसी अदर पर्सन को वो दे ही नहीं सकते हैं। हाँ, वो ये चीज बता सकते हैं, या फिर लिखा हुआ भी होता है, बहुत सारे कंपनी के ब्रांड में लिखा होता है, प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय ये। ठीक है, मैन्युफैक्चर यानी कहीं और से हो रही है, ब्रांडिंग कहीं और से हो रही है, वो अपना जो ब्रांड ओनर है वो अपना ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो ये चीज होता है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो समझ में आ गया। मैन्युफैक्चरिंग केस में क्या होता है, लोग खुद प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उसके बाद मार्केट में लाकर उस चीज को सेल कर रहे हैं। बट ब्रांडिंग में क्या हो रहा है, बना वो खुद नहीं रहे हैं, बनवा किसी और से रहे हैं, बट उसमें क्या है, ब्रांडिंग कर रहे हैं और उस चीज को सेल कर रहे हैं। तो अब आपके केस में आपके माइंड में होगा सर, ज्यादा अच्छा बिजनेस कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा अच्छा है या फिर ब्रांडिंग ज्यादा अच्छा है? तो मैं आपको बता दूं कि अब आपके ऊपर में आपके पैसे, आप क्या चीज में आप करना चाहते हो। ठीक है, आपका पैशन क्या चीज में है। ठीक है, आप चाहते हो कि मैं प्रोडक्ट बनाऊं तो आप ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग के साथ में जा सकते हो। ठीक है, बट मैन्युफैक्चरिंग के केस में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है, और क्योंकि इसमें काफी बड़े प्लांट बैठाने पड़ते हैं, उसमें बहुत सारे मशीन बैठाने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको रॉ मटेरियल वगैरह लाना होगा और उसको सेल करना होगा इस टाइप से करके। और उसका अगर आपने कहीं टाई अप नहीं कर रखा है, बड़ी बड़ी कंपनी से टाई अप नहीं कर रखा है आपने, तो आपका क्या है कि आप प्रोडक्ट तो रेडी कर लोगे बट उसको सेल नहीं कर पाओगे, आपकी मार्केटिंग स्किल काफी बड़ी नहीं हुई तो। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा वो केस हो जाता है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है और रिस्क भी उतना ही ज्यादा बड़ा होता है आपका। बट अगर मैं बात करूं आपके ब्रांड के लिए, अगर आप ब्रांड को करवा के बेच रहे हो, मतलब सिर्फ ब्रांडिंग करना चाहते हो, तो उसमें क्या कर सकते हो कि बहुत सारे कंपनी हैं, जैसे शर्ट की बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो शर्ट बनाती हैं, जीन्स की बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो जीन्स बनाती है। ठीक है, वो लोग उसे आपको यूट्यूब वगैरह पे भी मिल जाएंगे, बहुत सारे शर्ट के मैन्युफैक्चर मिल जाएंगे, जीन्स के मैन्युफैक्चर मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो वो लोग खुद भी बोलते हैं कि मैं आपकी ब्रांडिंग करके दूंगा।
ठीक है। तो आप उनसे आप बात कर सकते हो, उनके साथ टाई अप कर सकते हो और उनको आप बोल सकते हो कि मुझे ये शर्ट चाहिए और अब मेरा ये ब्रांड है, मेरे को इस ब्रांड से स्टिच किया हुआ मेरा ब्रांड नेम चाहिए। तो वो क्या होगा कि ये शर्ट कोई और मैन्युफैक्चर कर रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग कर रहे हो। आपने आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो भी लगेगा वो आपको ब्रांडिंग के ऊपर में लगने वाला है, प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर में नहीं लगने वाला है। बट हाँ, नो डाउट, अगर आप प्रोडक्ट खुद नहीं बना रहे हो तो आपको प्रोडक्ट थोड़ा कॉस्टली आएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो होंगे वो अपना मार्जिन रख कर ही आपको देंगे। क्योंकि कोई भी बंदा बिजनेस कर रहा है तो वो अपना बिना प्रॉफिट का काम नहीं करता है, और बिना प्रॉफिट का काम करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट चाहिए एंड ऑफ द डे में। ठीक है, तो वो चीज होता है। तो आप वहां पर क्या करोगे कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो वो थोड़ा सा कॉस्टली जाएगा आपका, मैं अगर कंपेयर करूँ मैन्युफैक्चरिंग करने से, तो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो थोड़ा सा आपको वो चीप पड़ जाएगा। बट यहाँ पर आप किसी अदर पर्सन से ले रहे हो तो वो अपना मार्जिन उसमें रखेंगे तो वो थोड़ा सा कॉस्टली जाएगा आपका वो प्रोडक्ट का प्राइस। तो इस केस में क्या होगा कि बट हाँ, यहाँ पर आपका जब रिस्क बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा प्रोडक्ट कॉस्टली जा रहा है बट यहाँ पर आपका रिस्क उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि आप अगर प्रोडक्ट बनाओगे तो वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा बड़ा है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपना, अगर कोई न्यू बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस करने को सोच रहे हैं, बिजनेस करने को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरा उनका सजेशन यही होगा उनसे कि आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर में पहले ब्रांडिंग करके काम कीजिए। मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट स्टार्ट मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करोगे इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा लग जाएगा, और जब आपको प्रॉफिट उस तरीके का नहीं आता है तो लोग वहां पर क्या होता है, डिसपॉइंट होकर वहां पर बिजनेस क्लोज करने के बारे में सोचने लगते हैं। तो इससे अच्छा है पहले आप ब्रांडिंग कीजिए, क्योंकि दोनों जगह पे आपको क्या होगा, मार्केटिंग में तो आपको पैसे खर्च होने वाले हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे फिर भी आपको मार्केटिंग करवाना होगा, आप नए नए आप होलसेलर खोजोगे, रिटेलर खोजोगे, ब्रांड ओनर खोजोगे जो आपके ब्रांड को आपके थ्रू बनवा के आप बेचेंगे वो, तो वैसे वैसे लोगों को आप वहां पर खोजोगे, तो उसके लिए भी आपको मार्केटिंग करवाना होगा। और अगर आप ब्रांडिंग के साथ में काम करो तो अपने ब्रांड को मार्केट में सेल करने के लिए भी आपको मार्केटिंग करवाना पड़ेगा। वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, बहुत सारी ई-कॉमर्स पोर्टल से उसके थ्रू, अपने वेबसाइट के थ्रू, ऑफलाइन मार्केट में कुछ वो सेलर को आप हायर करोगे, ठीक है, जो सेल करेंगे उस चीज को, तो उस टाइप से करके आप उसको करोगे। बट वहां भी आपको मार्केटिंग आपको करना ही होगा। तो दोनों जगह मार्केटिंग तो लगेगा, बट यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम हो जाएगी आपके पास, आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, मशीन वगैरह बैठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप पहले यहाँ पर अपनी ब्रांडिंग करके सेल कीजिए, देन आपका जब सेल होने लगे काफी अच्छा है, मतलब मार्केट कवर हो जाए आपका, महीने में आपका 10,000 पीस, 15,000 पीस, 50,000 पीस सेल होने लगे, तो आप मैन्युफैक्चरिंग बैठा लीजिए। अगर आपको पर पीस अगर 2 रुपए भी अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है तो 50,000 अगर आपने सेल कर रहे हो महीने में, तो 1 लाख रुपए तो बस आपके मैन्युफैक्चरिंग बैठाने से आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से करके आप बिजनेस कर सकते हो। पहले आपको करना क्या है, पहले आपको करना है, आपको ब्रांडिंग के ऊपर में काम करना है, देन आपका ब्रांड जब सेल होने लगे तो आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो मेरा सजेशन यही होगा। आप लोग क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में, आप कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं हमें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम चैनल पे जाकर वहां से हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं या फिर हमारी टीम आपको हेल्प करेंगे और आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, और आपके जो भी क्वेश्चन होगा उस पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर स्टार्ट कर चुके हैं, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।